हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीनियर सर्च के बारे में, है ना। तो जैसा हमने डिस्कस किया था लीनियर सर्च के बारे में, एकदम परफेक्ट एल्गोरिथम थी यार वो, है ना। हमेशा काम करेगी, हमेशा परफेक्ट रिजल्ट्स ला के देगी। तो बाइनरी सर्च की ज़रूरत क्या पड़ी? देखो यार, ऐसे समझो, बाइनरी सर्च जो ना, दैट इज़ मच 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 बेटर देन लीनियर सर्च। ठीक है, कैसे ये बेटर है, क्यों बेटर है ना, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बाइनरी सर्च जो है वो लीनियर सर्च से बेटर है। बट अभी के लिए जस्ट हम इतना दिमाग में रख लेते हैं कि बाइनरी सर्च जो है वो बेटर है लीनियर सर्च से। तो कभी भी हमको मौका मिले ना कि अगर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, तो हम वही लगाएंगे एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। ठीक है, बट इसमें कैच है, बाइनरी सर्च तभी एप्लीकेबल होती है, इसमें कंडीशन होती है, जो एरे है ना वो सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड होना चाहिए उसका मतलब है एलिमेंट्स जो हैं या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, है ना। ऐसे रैंडमली ना पड़े हो। ठीक है, ये एक मस्ट कंडीशन है बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है, हमें हमेशा चेक करना है क्या एरे सॉर्टेड है या नहीं। ठीक है, अगर तो सॉर्टेड है तो परफेक्ट है, बाइनरी सर्च को हम लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। फिर हमें लीनियर सर्च के साथ ही काम करना पड़ेगा, या किसी और सर्चिंग एल्गोरिथम के साथ काम करना पड़ेगा जो उस वक्त सूट कर रही होगी। ठीक है, तो बाइनरी सर्च है क्या? मान लो तुम्हारे पास कोई एरे है जो कि सॉर्टेड है। ठीक है, हमें कोई एलिमेंट एक्स दिया इसमें सर्च करने के लिए। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एरे है, गिवन सर्च स्पेस है ना, ये हमारी सर्च स्पेस है ना सारी। तो गिवन जो भी हमारी सर्च स्पेस है उसका हम ले लेंगे मिडिल एलिमेंट। ठीक है, मान लो ये ए एरे है, ठीक है, उसका हम ले लेंगे मिडिल एलिमेंट। अब इसको कंपैरिजन करेंगे एक्स के साथ। ठीक है, कंपैरिजन करने में हमेशा तीन ही केसेस आ सकते हैं, या तो एक्स के बराबर है, ठीक है, या तो एक्स से बड़ा है, या फिर एक्स से छोटा है मिडिल एलिमेंट। ठीक है, यही तीन केसेस होंगे। हमने रैंडमली बाइनरी सर्च में मिडिल एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है उस एलिमेंट को जो हमें ढूंढना है, दैट इज एक्स। अब उनके बेसिस पे ये सिर्फ तीन केसेस बनेंगे। अब फर्स्ट केस क्या डील करते हैं। अगर तो फर्स्ट केस ये वाला आ गया तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, है ना। हमें हमारा एलिमेंट मिल गया और हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे जो वहाँ पे होगा। ठीक है, अगर तो दूसरा केस है ना, और मान लो कि हमारा एरे जो था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और एक्स जो है वो छोटा है मिडिल एलिमेंट से। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो होगा वो इस पार्ट ऑफ एरे में होगा, इस पार्ट ऑफ एरे में तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिडिल एलिमेंट से ही छोटा है एक्स। मिडिल एलिमेंट से तो आगे जो पड़े होंगे एलिमेंट्स वो तो मिडिल एलिमेंट से भी बड़े होंगे ना। तो एक्स तो यहाँ पे कभी हो ही नहीं सकता, एक्स इस स्पेस में कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो सारे मिडिल एलिमेंट से भी बड़े होंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब एक्स इससे ही छोटा है तो इनसे भी डेफिनेटली छोटा होगा, तो मतलब इस स्पेस में तो नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हमारे पास इतनी सर्च स्पेस रहेगी, मतलब हमारा एक्स इतने में होगा। ठीक है, हम इसमें एक्स को सर्च करेंगे। ठीक है, कैसे सर्च करेंगे? फिर से वही चीज़, हम इसका भी हम मिडिल एलिमेंट निकाल लेंगे। इन्हीं तीनों में से कोई केसेस होंगे। ठीक है, मान लो अब ये वाला केस आ गया कि जो मिडिल एलिमेंट है वो एक्स से छोटा है ना, ये जो मिडिल एलिमेंट है वो एक्स से छोटा है। इन दैट केस हमें पता होगा कि हमारा जो एक्स है वो इस स्पेस में तो नहीं होगा, वो इसी स्पेस में होगा, है ना। तो हम इस स्पेस को भी सारा नेग्लेक्ट कर देंगे और इस स्पेस में फिर सर्च करेंगे, और तब तक करते जाएंगे जब तक हमको हमारा एलिमेंट मिल नहीं जाता, या फिर हमारी जो सर्च स्पेस है वो ख़त्म नहीं हो जाती, हमारा एरे जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कैसे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक एरे है 9 साइज का। ठीक है, ये पूरा एरे है, इंडेक्सिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें मान लो बाइनरी सर्च के हेल्प से हमें 21 फाइंड करना है। ठीक है, x = 21 फाइंड करना है, या फिर एक काम करो, हमें x = 13 फाइंड करना है। ठीक है, हमें x = 13 फाइंड करना है। तो बाइनरी सर्च का कहता है कि हमारे पास जो एरे है हम इसका मिडिल एलिमेंट लेंगे। ठीक है, मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा इसका?
0 + 8/2 है ना, क्या आ गया 4, मतलब कि फोर्थ इंडेक्स पे जो पड़ा है वो हमारा मिडिल एलिमेंट है। ये कैसे फाइंड किया है ना, मिडिल एलिमेंट जनरली वो होगा जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है प्लस एंडिंग इंडेक्स है डिवाइडेड बाई 2 है ना। हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे क्या है 0, एंडिंग इंडेक्स क्या है 8 डिवाइड बाई 2, हमारे पास आ गया 4। तो फोर्थ हमारा यहाँ पे मिडिल एलिमेंट है और वैसे भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उसको कंपेयर करेंगे मिडिल एलिमेंट को हमारे एक्स के साथ है ना। अब मिडिल एलिमेंट क्या है हमारा 26 इक्वल टू 13 मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया। 26 बड़ा है 13 से, बिल्कुल बड़ा है। अगर 26 बड़ा है 13 से तो इसका ये मतलब समझ आ जाता है कि एक्स जो है हमारा 13 जो है एलिमेंट वो मिडिल एलिमेंट के पीछे ही होगा, कहीं आगे तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सारे एलिमेंट्स है ना, आगे तो हो नहीं सकता क्योंकि आगे तो और भी बड़े एलिमेंट्स होंगे, वो मिडिल एलिमेंट से भी बड़े होंगे, तो आगे तो नहीं होने वाला, तो पीछे होगा। इसलिए हम इस स्पेस को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इसमें सर्च करेंगे। अब इसमें सर्च करते हैं। अब इसका मिडिल एलिमेंट निकालते हैं। तो इसका मिडिल एलिमेंट क्या होगा 0 + 3/2 है ना, 1 आ जाएगा। ये इंटीजर लेना हम, 1 आ गया। तो अब ए ऑफ मिडिल एलिमेंट इसमें क्या है 6 है ना, 6 है हमारा। अब इसको कंपेयर करते हैं। क्या 6 = 13 है? नहीं। क्या 6 बड़ा है 13 से? नहीं। क्या 6 छोटा है 13 से? मैंने कहा हाँ। अगर 6 छोटा है 13 से तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ये इस साइड ऑफ एरे पे प्रेजेंट होगा है ना, इस साइड में तो प्रेजेंट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 6 पहले ही छोटा उससे, तो इसके पीछे जाएंगे तो उससे और छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे है ना, उससे आगे जाएंगे तभी हमें बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे ना, हमें बड़ा ही एलिमेंट चाहिए। तो ये स्पेस भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस बार हमारे पास इतनी सर्च स्पेस रहेगी और हम इसमें सर्च करेंगे। फिर से मिडिल एलिमेंट निकालेंगे 2 + 3/2। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंडेक्स। तो ए ऑफ 2 क्या है इस बारी है ना, ये हमारे पास है 13 जो कि हमारा मिडिल एलिमेंट है इस बार। क्या ये 13 के बराबर है हमारे जो एलिमेंट हमको ढूंढना था? हाँ ये बराबर है। इसलिए हम अब इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, दैट इज 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, यही सेम मेरे लेते हैं। इंडेक्सिंग कर दें है ना। तो इसमें मान लो अब हमको सर्च करना है 27। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? इसका भी मिडिल एलिमेंट लेंगे। इसका मिडिल एलिमेंट क्या होगा 0 + 8/2 4, दैट इज 36। ये हमारा मिडिल एलिमेंट हो गया। तो हमारा जो मिडिल एलिमेंट है क्या वो इक्वल हैं दोनों हमारे, जो हमारे एलिमेंट हमको फाइंड करना है? मैंने कहा नहीं। क्या ये बड़ा है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब ये इस पार्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हम इसमें सर्च करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को हम नेगलेक्ट कर देंगे, हम इसमें सर्च करेंगे। अब इसका मिडिल एलिमेंट निकालते हैं, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा मिडिल एलिमेंट इसमें क्या है 6। क्या 6 27 के बराबर है? मैंने कहा नहीं है ना। क्या 6 बड़ा है 27 से? मैंने कहा नहीं। क्या 6 छोटा है 27 से? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये इस पार्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा है ना। क्यों? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 6 जो है वो छोटा है 27 से और 27 जो है वो इस पोर्शन में होना चाहिए, तो हम इस पार्ट को भी नेगलेक्ट कर देंगे। अब हम इसमें सर्च करेंगे। इसमें मिडिल एलिमेंट क्या होगा दैट इज 2 और हमारा ए ऑफ 2 क्या है दैट इज 13। क्या 13 = 27 है? मैंने कहा नहीं। क्या 13 बड़ा है 27 से? मैंने कहा नहीं। क्या 13 छोटा है 27 से? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ये केस वैलिड है। तो इसका मतलब क्या, इसके आगे ही होगा मिडिल एलिमेंट। इसके आगे ही होगा हमारा जो एलिमेंट हमको सर्च करना है। यहाँ पे तो नहीं होगा, या इसके पीछे भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसको भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास मिडिल एलिमेंट क्या रह गया, एक ही एलिमेंट रह गया, उसका मिडिल क्या होगा 21 ही है ना। क्या 21 = 27 है? मैंने कहा नहीं। क्या 21 27 से बड़ा है? नहीं। क्या 27 21 से बड़ा है? मैंने कहा बिल्कुल है ना। तो इस केस में हमें 21 के भी आगे ढूंढना पड़ेगा है ना, तो हम इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे। बट अब तो सर्च स्पेस ही खत्म होगी। जैसे ही सर्च स्पेस खत्म हुई है ना और हमें अपना एलिमेंट अभी तक नहीं मिला, दैट सिंपली इंडिकेट्स कि हमारा एलिमेंट जो है वो एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम -1 को रिटर्न कर देंगे। मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा ये है ना। तो हम यहाँ पे -1 को रिटर्न कर देंगे।
तो ये होती है हमारी बाइनरी सर्च, सॉरी फॉर द राइटिंग, है ना, ये होती है हमारी बाइनरी सर्च। और जैसे आपने एल्गोरिथम समझी है, आपको समझ आ ही गया होगा कि ये लीनियर सर्च से बेटर क्यों है, क्योंकि हम हर एक कंपैरिजन में, है ना, जैसे ये हमारा एरे है, हम हर एक कंपैरिजन में आधा एरे नेगलेक्ट करें। ये मान लो ये हमारा मिडिल एलिमेंट था, हमने उसके बेसिस पे डिसीजन लिया कि हमें इधर सर्च करना है या हमें इधर सर्च करना है, और उसके बेसिस पे हमने हाफ ऑफ द एलिमेंट्स को नेगलेक्ट कर दिया। एक बार फिर से समझते हैं इस चीज़ को। मान लो हमारा 1000 एलिमेंट्स का एरे था, है ना, अब सोचो हमारा मिडिल एलिमेंट कुछ आएगा 499 500 के आसपास, है ना। तो मान लो हमारा जो मिडिल एलिमेंट है उससे छोटा था हमारा जो हमें एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है, हमारा एलिमेंट जो है वो छोटा है मिडिल एलिमेंट से, तो वो इधर ही कहीं होगा, इस स्पेस में कहीं होगा, है ना, एक मिनट, हाँ, वो इस स्पेस में कहीं होगा। तो इस स्पेस को हम सीधा डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब कि हमने सीधा 500 एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर दिया, है ना, हमें उन 500 एलिमेंट्स को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसलिए बाइनरी सर्च जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च, ठीक है। मेरे ख्याल सबको समझ आ चुका होगा। तो एक बार कोड में देख लेते हैं कि कैसे बाइनरी सर्च को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जल्दी से यार बाइनरी सर्च का कोड लिख लेते हैं, है ना। पिछली वीडियो की तरह ही मैंने इसमें भी एक फंक्शन बनाया जिसमें हम एरे को इनपुट ले रहे हैं और एक इंटीजर एक्स जो हमें सर्च करना है एरे के अंदर कि है या नहीं, ठीक है। तो एक बाइनरी सर्च का फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें इंडेक्स ही रिटर्न करना है कि कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा हमारा एलिमेंट, तो इसका भी रिटर्न टाइप इंटीजर ही होगा, है ना। नाम रख देते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन भेज दें इनपुट, और साथ में जौन सा एलिमेंट सर्च करना है वो भी भेज देते हैं, ठीक है ना। अब बाइनरी सर्च में हमने क्या कहा था, थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। हमारे पास यार एक तुमने चीज़ नोटिस की थी, हमारे पास बाइनरी सर्च में सर्च स्पेस जो है वो रिड्यूस होती रहती है ना। पहले पूरा एरे होता रहा, उसके बाद हम सर्च स्पेस को रिड्यूस करते रहे डिपेंडिंग ऑन हमारे पास क्या केस आया था कि मिडिल एलिमेंट बड़ा है एक्स से या छोटा है। अगर तो बराबर है तो वहीं पे ख़त्म हो गया, अगर छोटा है तो हम पीछे जाएंगे, है ना, अगर बड़ा है तो आगे जाएंगे। सही कहा ना मैंने। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारा एरे, है ना, जैसे मैंने कहा बाइनरी सर्च के लिए हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हमें, क्योंकि हम सर्च स्पेस रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम दो वेरिएबल्स रखेंगे जिससे हम सर्च स्पेस का अंदाजा रख सकें, ठीक है। और उनका हम नाम रखते हैं स्टार्ट और एंड। स्टार्टिंग में तो ये हमारी वही इंडेक्स रहेंगे ना, एक मिनट, स्टार्टिंग में तो ये हमारा जो एरे है पूरा एरे लेंगे, ठीक है, स्टार्ट और एंड इंडेक्स, ठीक है। फिर एक लूप लगाते हैं क्या कि ये कब तक चलना चाहिए, हमें कब तक सर्च करना है। हम तब तक सर्च करना चाहेंगे जब तक हमारा एरे एग्जॉस्ट ना हो जाए या फिर हमको हमारा एलिमेंट मिल ना जाए। बिल्कुल, अगर तो एलिमेंट मिल जाए तब तो हम रिटर्न कर देंगे उसी वक्त, अगर ना मिले तो एरे एग्जॉस्ट हो जाएगा। एरे एग्जॉस्ट कब होगा, जब हमारा स्टार्ट जो है मेरे ख्याल से वो एंड को एक्सीड कर जाएगा कि नहीं, है ना। क्या ये कंडीशन सही है? जब तक स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड है तब तक हम सर्च करते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट कोई ना कोई एक वैलिड इंडेक्स तो है जिस पे हम चेक कर सकते हैं। जिस टाइम स्टार्ट जो है वो एंड से बड़ा हो गया तो उस वक्त हम सर्च करना बंद कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब हमारा पूरा एरे जो है एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम हर बारी मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, तो मिडिल एलिमेंट में निकालते हैं, दैट इज स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। हमने मिडिल एलिमेंट भी निकाल लिया। अब हमारा काम क्या है, हम चेक करेंगे इसको मिडिल एलिमेंट को एक्स के साथ, अगर तो यही है तो हमने कहा था हम सीधा मिडिल एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। बट अगर ऐसा ना हुआ, मान लो ये केस आ गया कि x जो है वो हमारा बड़ा है इनपुट के मिडिल एलिमेंट से, तो हम राइट हाफ में सर्च करना चाहेंगे, है ना। तो उसमें उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा एंड जो है वो तो सेम ही रहेगा बट हमारा स्टार्ट बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा मिड प्लस 1। क्यों, हमें मिडिल एलिमेंट और उसके पीछे के एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। अगर दूसरा केस हुआ जहाँ पे x जो है वो छोटा है तो उस केस में स्टार्टिंग एलिमेंट तो सेम रहेगा बट एंड जो है वो मिड -1 हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्यों, क्योंकि देखो हमें मिडिल एलिमेंट को और उसके आगे वाले एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड है, और अगर हमें कुछ भी ना मिला तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये था पूरा बाइनरी सर्च का कोड, ठीक है। एक बार इसका आंसर कहीं भी स्टोर कर लेते हैं।
ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं, इसको ड्राई रन भी करते हैं। मान लो हमने 5 साइज का एरे लिया एंड 1 जैसा मैंने कहा था सारे एलिमेंट्स जो है सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, मान लो हमें सर्च करना है 21, देखा उसने इसका इंडेक्स बिल्कुल सही दिया, दैट इज 4। एक और बार रन करके देखते हैं। ठीक है, इस बार सर्च करते हैं 5 को, उसने फिर से इंडेक्स पे सही दिया। एक और बार करके देखते हैं। इस बार हम सर्च करते हैं 27 को, इसने -1 रिटर्न कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक्चुअल में एरे में प्रेजेंट है ही नहीं। जो यहाँ पे समझने वाली बात थी कि हमारे पास एक स्टार्ट और एंडिंग इंडेक्स होना चाहिए, वो ये चीज़ इंडिकेट करेंगे कि हमें कितना सर्च स्पेस हमारे पास है या कितनी जगह में हमको सर्च करना है एरे में एलिमेंट को। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टार्ट और एंड इंडेक्सेस ये इंडिकेट करते हैं कि हमें कितनी स्पेस के एरे में सर्च करना है एक्स को। ठीक है, और स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड ये इंडिकेट करता है कि जब तक हमारा एरे एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक तुम सर्च करते जाओ। ठीक है, तो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं नोटपैड पे। तो यार एक जल्दी से ड्राई रन कर लेते हैं कि कैसे बाइनरी सर्च जो हमने इंप्लीमेंट किया कोड में वर्क कैसे कर रही है ना, ताकि हमारी क्लैरिटी जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने ये एरे लिया था, ठीक है, और मान लो हमें इसमें 21 को सर्च करना है। ठीक है, अब हमने एक स्टार्ट और एंड इंडेक्स भी दिया था, है ना। स्टार्ट और एंड इंडेक्स हम इसलिए ले रहे थे ताकि हमको पता लग सके हमें कितने एरे में सर्च करना है ना। इस केस में तो हम फुल एरे में सर्च कर रहे हैं, बट मान लो चलो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, फिर हमको समझ आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या स्टार्ट और एंड इंडेक्स की। देखो हमें 21 सर्च करना है, सबसे पहले हम मिडिल एलिमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, मिडिल एलिमेंट कैसे निकलेगा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। अभी तो स्टार्ट 0 ही है और एंड जो है वो हमारा 4 है, तो मिडिल एलिमेंट हमारा होगा 2, दैट इज 10। अब 10 जो है वो तो छोटा है 21 से, है ना, तो इसका मतलब वो हमारे इस सर्च स्पेस में होगा, इसमें नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्टार्ट और एंड इंडेक्स का हमको फंडामेंटल समझ आएगा कि क्या है। स्टार्ट और एंड इंडेक्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने इसमें सर्च कर लिया, हमने इसका मिडिल एलिमेंट देख लिया, हमें नहीं मिला, हम अब इस पोर्शन ऑफ एरे में सर्च करना चाहते हैं, है ना। तो हमारी सर्च स्पेस जो भी रिड्यूस हो चुकी है, इसलिए हमने स्टार्ट और एंड इंडेक्स लिया। इस बार स्टार्ट क्या हो जाएगा 3 और एंड जो है वो 4 ही रहेगा। कैसे पता लगा हमें स्टार्ट 3 हुआ, मिड प्लस 1, है ना, मिड प्लस 1 कर देंगे। मान लो अगर हमें 1 सर्च करना होता तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में हम 10 से कंपेयर करते हैं, है ना, और 1 जो है क्योंकि वो 10 से छोटा है तो हमें इस पोर्शन में सर्च करना होता, तो हम इस पोर्शन को नेगलेक्ट कर देते। तो उस केस में हमारा स्टार्ट जो है वो 0 रहता और एंड जो है वो मिड -1 रहता, एंड दैट इज 1। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है स्टार्ट और एंड इंडेक्सेस की, क्योंकि यही हमको फाइनली बताने वाला है कि हम कितने पोर्शन ऑफ एरे में चेक करने वाले हैं हमारा एलिमेंट कहाँ पे है। ठीक है, तो ड्राई रन कर लेते एक बारी पूरा ताकि क्लैरिटी हो जाए पूरी। ठीक है, अभी के लिए हमारा स्टार्ट जो है वो 0 है और हमारा एंड जो है वो 4 है। ठीक है, मिडिल एलिमेंट क्या आएगा, मान लो हमें 21 को सर्च करना है। ठीक है, x = 21 है, तो मिडिल एलिमेंट क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, तो 0 + 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 आ गया। 10 जो है वो तो छोटा है 21 से। ठीक है, तो हमें इस स्पेस में सर्च करना पड़ेगा, इस स्पेस को हम नेगलेक्ट कर सकते सीधा। ठीक है, तो इस बार स्टार्ट क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1 दैट इज 3, एंड एंड क्या रहेगा, एंड तो वही रहेगा। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट और एंड हो गया। इस बार हम फिर से मिडिल एलिमेंट निकाल लेंगे, क्या आया 3। ठीक है, क्या हमारा 13 है जो थर्ड इंडेक्स एलिमेंट है, क्या वो 21 से बड़ा है, मैंने कहा नहीं वो छोटा है वो तो, है ना। इसका मतलब हम इस स्पेस में हम इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे और इसकी आगे वाली स्पेस में जाएंगे, है ना। हमारे पास बचा क्या,
21 कैसे, फिर से स्टार्ट इज इक्वल्स मिड प्लस 1 दैट इज 4 और एंड भी 4, ठीक है। फिर से मिडल निकालेंगे और इसका मिडल फिर से आ जाएगा 4, और फाइनली जो 4 है, फोर्थ एलिमेंट मतलब फोर्थ इंडेक्स जो एलिमेंट है वो हमारे एलिमेंट को मिल जाएगा, मतलब मैच हो जाएगा, एंड हम इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे दैट इज़ 4, ठीक है। तो ऐसे बाइनरी सर्च काम करती है। बाइनरी सर्च इसलिए ज़्यादा बढ़िया है लीनियर सर्च से, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, बाइनरी सर्च इसलिए ज़्यादा बढ़िया है लीनियर सर्च से क्योंकि इसमें हम स्ट्रेट अवे आधे एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं हर एक इवैल्यूएशन पर, है ना। जब भी हम इसको मिडल से कंपेयर करते हैं तो आफ्टर दैट जो भी डिसीजन लेते हैं हम उसमें सीधा हाफ ऑफ द एलिमेंट्स को सीधा डिस्कार्ड कर देते हैं। इसलिए बाइनरी सर्च बहुत बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। बट इसमें एक ही कैच है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं एरे के वो सॉर्टेड होने चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स देखेंगे, उसके बाद फिर एडवांस एल्गोरिथम्स भी देखेंगे जो कि काफ़ी कॉमनली यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।